एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा? सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? इस पर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मोदी, मोदी, मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार गठन की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है और नए मंत्रिमंडल के गठन पर महामंथन भी। गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अब महज औपचारिकता रह गई है। बस कयास लगाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले और चेहरे की। हम लोगों ने तय हुआ है कि 19 तारीख को हमारा खत्म होगा ये मंत्रिमंडल और 20 को नई सरकार बनेगी। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। चर्चा है मौजूदा सरकार की तर्ज पर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में भी 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार में इस बार का नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी लिहाज से होगा। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आई थी। इसके चलते मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद जेडीयू से बड़ा था, पर इस बार दोनों के बीच महज 4 सीट का ही अंतर है। ऐसे में नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी, जाकर कंटिन्यू हो जाएगा, जाकर गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 तारीख को ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। गांधी मैदान में क्षमता जो है उससे अधिक लोग आने वाले। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य को यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मसलन 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से। बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14, एलजेपी रामविलास के 3, आरएलएम और हम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया, माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई हैं, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नतीजे के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार नीतीश सरकार का चेहरा काफी अलग हो सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लिहाजा कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। सीट बंटवारे की तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में 50-50 का फॉर्मूला और कुछ विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा नीतीश की नई टीम का स्वरूप कैसा होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर 20 नवंबर को गांधी मैदान में बड़ी तैयारी हो रही है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ इस बात की चर्चा भी बेहद तेज है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से किस किस को जगह देंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक जो जातीय समीकरण नीतीश कुमार साध सकते हैं वो बेहद दिलचस्प है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार 85 विधायक जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा और ऐसे में जेडीयू कोटे से 13 या 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं, इस बात की जानकारी है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण हो सकता है वो कुछ इस तरीके से होगा, आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जातीय समीकरण को साधा जाएगा। अति पिछड़ा से 3 मंत्री बन सकते हैं। कुर्मी समाज से 2 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। अगर कुशवाहा समाज की बात की जाए 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार की बात की जाए, एक एक मंत्री हो सकते हैं। और इसके अलावा दलित समाज को भी तरजीह दी जाएगी और दलित समाज से 3 मंत्री हो सकते हैं। जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश होगी और इसके लिए आपको बता दें, देखिए, कुशवाहा समाज से 2 मंत्री हो सकते हैं। यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार को भी एक एक पद दिया जा सकता है। दलित समाज से 3 मंत्री हो सकते हैं। बिहार